Good morning my dear students. Today I am going to start a series of videos. आज मैं जो है एक ऐसी जो है सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियोस की. इट इज़ स्पेशली फॉर द बिगनर्स. बिगनर्स मीन्स जो अपनी जो है स्टार्टिंग में है इंग्लिश सीखने की, जिनको जो है इंग्लिश के जो है बेसिक रूल्स नहीं पता है, जिसकी वजह से जो है ना तो उन्हें इंग्लिश जो है समझ में आती है, ना वो इंग्लिश के खुद के सेंटेंसेस फ्रेम कर पाते हैं. दोज हु टोटली डिपेंड ऑन रट्टाफिकेशन मीन्स जो सिर्फ जो है एग्ज़ाम में आंसर्स को रट के जो है लिख आते हैं और मार्क्स ले लेते हैं. दैट इज़ नॉट इंग्लिश. अगर आप जो है अपने आंसर्स को रट के ही सिर्फ एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं, वो जो है इंग्लिश हम नहीं कहते उसे कि आपको इंग्लिश आती है. जब आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंग्लिश को बोल पाते हैं, अपने आंसर्स में जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसे जो है खुद से ही जो है आंसर्स को फ्रेम करके लिख पाते हैं, तो हम मानते हैं कि आपको जो है इंग्लिश आती है. सो दिस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ दैट आई एम गोइंग टू मेक, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. दिस इज़ फॉर दोज पीपल. ये जो सीरीज़ है वीडियो की जो मैं बनाने वाली हूँ, स्पेशली ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको जो है इंग्लिश की, जो वो खुद से ये मानते हैं कि हमें तो इंग्लिश का ABCD नहीं आता है. सो इन दीज वीडियोज़ में जो है मैं क्या करने वाली हूँ, इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ. आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ये कहें हम कि ABC से बिल्कुल बेसिक रूल से मैं जो है इंग्लिश आपको जो है सिखाना स्टार्ट करने वाली हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब मी. ओके, थैंक यू. Dear students, today we are going to learn about the different words that you can see on this board, about their meanings and about their uses. How should we use them? कि ये words जो मैंने यहाँ पर टेबल में जो लिखे हुए हैं, इन words के जो है meaning क्या है? These are the basic words. अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए, तो आप जो है ना तो क्लियरली जो है ना तो करेक्टली बोल पाओगे और ना ही आप करेक्टली इंग्लिश लिख पाओगे. तो मैं जो है आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है. देखिए, फर्स्ट पर्सन में जो है सबसे पहले वर्ड आता है आई. आई मीन्स मैं होता है, ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन में जो है हम दो कैटेगरी जो है रखते हैं, एक तो सिंगुलर की और एक जो है प्लूरल की. सिंगुलर आपको पता ही होगा, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यानी कि जब हम किसी एक जो है व्यक्ति की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर, या फिर किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं. और जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है या एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात की जाती है तो फिर हम उसे जो है प्लूरल कहते हैं. इस तरह से जो है फर्स्ट पर्सन के जो टू पार्ट्स है, सिंगुलर और प्लूरल, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ. देखिए, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में सबसे पहले आता है आई. आई मीन्स होता है मैं जो है वो एक ही पर्सन होता है, इसीलिए जो है आई को हमने सिंगुलर कहा है. इसी तरह से जो है वी मीन्स होता है हम. जब हम जो है, यानी कि मैं जो है, अगर मैं कुछ ज़्यादा जो है लोगों के साथ खड़ी हूँ, या मैं जो है मुझसे जो है मेरे आसपास जो है दो तीन जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स या और कोई पर्सन जो है खड़े हुए हैं, तो हम जो है वी वर्ड का यूज़ करते हैं और वी मीन्स होता है हम. इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, प्लूरल कहा है. इसी तरह से जो है सेकंड पर्सन होता है. सेकंड पर्सन में हम जो है यू को रखते हैं. यू मीन्स होता है तुम. इतना जो है आप जानते ही होंगे, यू मीन्स क्या होता है, तुम. तुम जो है एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और यू एक ऐसा वर्ड है जो साथ में प्लूरल के लिए भी यूज होता है. जैसे अगर मुझे क्लास में किसी एक स्टूडेंट को कोई बात कहनी है तो मैं कहूँगी उसे यू. और जब जो है बहुत सारे जो जितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबको भी कोई बात कहनी है तो भी मैं जो है यू वर्ड ही यूज करूंगी. तो यू मीन्स जो है तुम भी होता है और तुम सब भी होता है, यानी कि सेकंड पर्सन का जो प्लूरल वर्ड है वो जो है सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा है और जो सिंगुलर है वो प्लूरल के लिए भी यूज हो रहा है, यानी कि इट इज सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल. और यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है. फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड. सिंगुलर में जो है ही, शी और इट को इंक्लूड किया जाता है. देखिए, ही किसके लिए यूज किया जाता है, ही जो है मेल के लिए यूज किया जाता है और ही का मीनिंग क्या होता है, वह, यानी कि वह आदमी, वह लड़का. इसी तरह से जो है शी होता है, शी जो है वो फीमेल के लिए यूज किया जाता है और शी का मतलब होता है, शी का मीनिंग होता है वह, यानी कि वह लड़की या वह औरत. इस तरह से जो है इट भी इसके अंदर ही जो है शामिल है.
इट मीन्स होता है यह है। इट जो है किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहा जाता है? जैसे कि टेबल, चेयर, जिन चीजों में जो है कोई जान नहीं होती, जो चीजें सांस नहीं लेती है, यानी कि जो निर्जीव है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके लिए हम जो है इट का यूज करते हैं। और इट का यूज जो है वो बर्ड्स के लिए भी किया जाता है और जो है एनिमल्स के लिए भी जो है इट का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में जो है क्या क्या इंक्लूड है। ही इंक्लूडेड है, शी इंक्लूडेड है और इट इंक्लूडेड है। और इसके जो है प्लूरल में जो है दे है। दे मीन्स वे। दे जो है प्लूरल है। अगर जो है ही यानी कि बॉय बहुत सारे खड़े हुए हैं, बहुत सारे बॉयज खड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए जो है फिर ही वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? दे। ऐसे ही शी यानी कि कोई लड़की या लेडी जो है एक नहीं बहुत सारी खड़ी हुई है, तो उनके लिए भी हम जो है शी की बजाय जो है क्या यूज करेंगे? दे। क्योंकि वो जो है फिर एक वचन नहीं क्या बन जाता है? बहुवचन। सिंगुलर से क्या हो जाता है? प्लूरल। तो हम जो है ही जब बहुत सारे हैं उनके लिए भी, शी जब बहुत सारे हैं उनके लिए भी दे यूज करेंगे। इसी तरह से जो है इट का भी प्लूरल जो है दे है। यानी कि अगर किसी हम जो है बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो है बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं या एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में भी हम जो है उन सब के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। ठीक है, तो दे मीन्स क्या होता है? वे। The one thing that I want to tell you about this, इसके बारे में मैं जो है आपको एक चीज और बताती हूँ। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे जो है, जब भी कोई इंग्लिश का जो है सेंटेंस बोला जाता है उसमें जो है सबसे पहले यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जो है हर एक सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसलिए जो है इन वर्ड्स को जो है मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर जो है हेडिंग दी है सब्जेक्टिव केस। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है सब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव केस। तो ये सभी वर्ड्स जो है कौन से केस में हैं? सब्जेक्टिव केस में कहे जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं। उसके बाद मैं आपको जो है नेक्स्ट कॉलम में दिए गए जो है वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, आई के बाद जो है मी मैंने लिखा हुआ है। मी देखिए, मी मीन्स क्या होता है? मुझे। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलती हूँ शी हेट्स मी, तो आप देखिए इस सेंटेंस में जो है मी सेंटेंस के एंड में आ रहा है। शी हेट्स मी। मी मीन्स क्या है? मुझे। ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है, यानी कि वह मुझे नफरत करता है। तो मी का मीनिंग क्या है? मुझे होता है। तो मी मीन्स क्या है? मुझे। और ऐसे ही जो है अस का मीनिंग क्या होता है? हमें। दे हैव नॉट इनवाइटेड अस। अस मीन्स क्या है? हमें। उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया है। दे हैव नॉट इनवाइटेड अस। तो अस का मीनिंग क्या बनता है? हमें। यू, फिर से हम जो है यू की बात करते हैं। अब ये देखिए यू जो है यहाँ इस वाले कॉलम में भी जो है यू ही था और यहाँ पर भी ये यू ही है, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के जो है स्टार्टिंग में भी जो है यू ही रहता है और सेंटेंस के एंड में अगर हम उसे यूज करते हैं तो भी वह यू ही रहता है। जैसे कि यू को अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है तुम, और अगर यू को सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है तुम्हें। जैसे कि शी लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करती है। तो यू मीन्स क्या होता है? तुम्हें, या फिर हम कह सकते हैं तुझे। फिर उसके बाद बारी आ जाती है हिम की। हिम मीन्स होता है उसे। कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो उस हिम मीन्स क्या होता है? उसे होता है। इसी तरह से जो है शी से रिलेटेड है हर। हर मीन्स क्या होता है? उसे। हेल्प हर, उसे हेल्प करो, यानी कि उसकी मदद करो। तो हर मीन्स क्या होता है? उसे। हर जो है वो शी से रिलेटेड होता है और हिम जो है वो किससे रिलेटेड होता है? ही से। ऐसे ही जो है इट भी जो है यू की तरह एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी इट ही रहता है और सेंटेंस के एंड में भी वो जो है इट ही रहता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है तो इसका मतलब होगा यह है, और सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग होगा उसे। जैसे कि डोंट किल इट, इसे या उसे मत मारो। और ऐसे जो है देम जो है रिलेटेड है दे से। दे मीन्स होता है वे, तो देम मीन्स होता है उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। तो इस तरह से जो है
ये वाले वर्ड्स जो इस वाले जो है कॉलम में दिए हुए हैं, ये सभी जो है सेंटेंस के एंड में जो है लगाए जाते हैं। और सेंटेंस के एंड में जो है ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के जो है स्टार्टिंग में लगता है, और ऑब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस के जो है एंड में लगाया जाता है। तो देखिए इनका मीनिंग, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, इट मीन्स उसे, और देम मीन्स उन्हें। Now students, I am going to tell you about the possessive case. अब ये देखिए possessive case क्या होता है। जब कोई चीज हमारी होती है तो हम ये कहते हैं कि वो चीज हमारी पोजीशन में है। पोजीशन मीन्स अधिकार। तो जब किसी चीज पर हमारा अधिकार होता है तो उसे जो है हम कैसे बताते हैं, जैसे कि ये स्टिक मेरी है तो इसको मैं कैसे बताऊंगी, मैं ये कहूंगी दिस इज माई स्टिक। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है मैंने 4 वर्ड्स का यूज किया है, दिस इज माई स्टिक। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चल रहा है कि ये स्टिक मेरी है, माई से। तो इस तरह से जो है माई वर्ड और इस कॉलम में लिखे हुए जो ये वर्ड्स हैं आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स को हम कहेंगे कि ये वर्ड्स कौन से केस में हैं, पोजेसिव केस में है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है पोजेसिव केस क्या होता है। देखिए जब कोई चीज आई की है तो आई जो है क्या वर्ड यूज करता है, माई यूज करता है। जैसे कि ये स्टिक मेरी थी तो मैंने कहा दिस इज माई स्टिक। इसी तरह से जब कोई चीज वी की होती है, यानी कि जब कोई चीज जो है बहुत सारे लोगों की है, यानी कि हमारी है, वी मीन्स हम होता है, तो आर मीन्स क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अभी बताना भूल गई, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। यानी कि ये स्टिक मेरी है तो मैं कहूंगी दिस इज माई स्टिक, यह मेरी स्टिक है तो मेरी के लिए माई यूज हो गया। यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, यह मेरा, तो मेरा के लिए भी माई यूज होता है। ये मेरे खिलौने हैं, दीज आर माई टॉयज। तो मेरे के लिए भी जो है माई यूज हो रहा है। इसी तरह से जो है जब वी की कोई चीज है, यानी कि हमारी कोई चीज है, तो भी हम जो है क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। इस कुछ बच्चे जो है इसको अवर बोलते हैं, दिस इज नॉट अवर, दिस इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर। दिस इज कॉल्ड आर, ओ यू आर, आर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा, हमारी, हमारे। तो जब कोई चीज हम की है यानी कि हमारी है तो हम फिर आर का यूज करेंगे। जैसे कि यह हमारा घर है, दिस इज आर हाउस। इस तरह से जो है आर मीन्स हमारा, आर का मीनिंग हमारी भी होता है। जैसे कि मैं कहूँ यह हमारी काऊ है तो मैं कहूंगी दिस इज आर काऊ। इसी तरह से जो है हमारे के लिए भी आर यूज होता है। ये हमारे बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रन। सो उसके बाद जो है लेट अस स्टार्ट योर। अब देखिए कुछ बच्चे जो है इसको कहते हैं यूअर, दिस इज नॉट यूअर, यूअर नहीं है ये। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, योर। और योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यू का मीनिंग होता है तुम, तो योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे कि ये तुम्हारा बैग है तो हम कहेंगे दिस इज योर बैग। ये हमारा ऑफिस है तो मैं कहूँ सॉरी, ये तुम्हारा ऑफिस है तो दिस इज योर ऑफिस। ये तुम्हारे कपड़े हैं, दीज आर योर क्लोथ्स। यह तुम्हारी पेंसिल है, दिस इज योर पेंसिल। तो इस तरह से योर के ये तीनों ही मीनिंग होते हैं। उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं हीज की। देखिए ही मीन्स होता है वह, बॉय यानी कि मेल पर्सन। अगर जो है किसी मेल पर्सन की कोई चीज है तो हम उसे कहते हैं हीज। तो जैसे कि ये यह उसका बैट है, दिस इज हीज बैट। तो हीज मीन्स क्या होता है, उसका। यह उसकी किताब है, दिस इज हीज बुक। ये उसके ये उसके फ्रूट्स हैं, दीज आर हीज फ्रूट्स। तो उसका, उसकी, उसके तीनों वर्ड्स के लिए जो है हम क्या यूज करेंगे, हीज। और हीज किसका है, ही का है। इसी तरह से हर है, हर जो है वो शी से रिलेटेड होता है। जब किसी जो है फीमेल का कोई सामान है तो हम उसके लिए हर वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यह उसका कमरा है, दिस इज हर रूम। इसी तरह से जो है उसकी या उसके, किसके, फीमेल का अगर कोई सामान है
उसकी वर्ड यूज़ करना है या उसके वर्ड यूज़ करना है, तो भी हम जो है हर वर्ड का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि यह उसके पेरेंट्स हैं, दीज आर हर पेरेंट्स। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इट्स की। इट्स जो है किससे रिलेटेड है? इट्स से रिलेटेड है। इट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नॉन लिविंग बर्ड्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो जब जो है किसी नॉन लिविंग चीज की बात की जा रही है, जैसे कि एक चेयर है जो कि एक नॉन लिविंग चीज है और उसका जो है चेयर का एक पैर जो है टूटा हुआ है, तो हमें जो है ये कहना है कि इसका एक पैर टूटा हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे? इट्स लैग इज ब्रोकन। तो वहां पर जो है हम ये वाला जो है इट्स यूज करेंगे। एक दूसरा भी इट्स होता है जिसमें कि एपोस्ट्रॉफी लगती है, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है। इस वाले इट्स का मीनिंग होता है इसका, इसकी, इसके, और जिसमें एपोस्ट्रॉफी लगी हुई होती है यानी कि जहाँ पे जो है कोमा लगा हुआ होता है, उसका मतलब होता है इट इज। वो जो है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, तो हम जो है उसे शॉर्ट में कह देते हैं इट्स। जैसे कि इट इज अ गुड डे, तो हम कह देते हैं इट्स अ गुड डे। बट ये वाला जो इट्स है वो डिफरेंट है, इसका मीनिंग भी डिफरेंट है। इसका मीनिंग है इसका, इसकी, इसके। जैसे कि कोई बर्ड है और उसका एक पंख जो है टूटा हुआ है, तो हम कहेंगे इट्स विंग इज ब्रोकन। उसके बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं देयर की। देखिए दो देयर होते हैं, एक होता है THER ही, और लेकिन ये क्या है? THEIR। इस वाले जो है देयर का यूज जो है कहाँ पर होता है? जहाँ पे हम जो है दे की बात करते हैं। जब कोई चीज जो है दे की है यानी कि वे यानी कि उनकी है, तो हम जो है देयर का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे सेंटेंस बोलना है कि यह उनका घर है, तो मैं कहूंगी दिस इज देयर हाउस। मैं कहूँ कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, दिस इज देयर प्रॉपर्टी। ये उनके बच्चे हैं, दीज आर देयर चिल्ड्रन। तो THEIR इस वाले देयर का रिलेशन किससे है? दे है। जब कोई चीज जो है या कोई सामान दे का है, तो ही हम जो है इस वाले देयर का यूज करते हैं। और जो दूसरा देयर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, और कई बार स्टूडेंट जो है एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे उन्हें ये वाला देयर लिखना होता है वहां पर वो दूसरा देयर लिख देते हैं THERE। जो दूसरा वाला देयर है THERE, उसका इस्तेमाल जो है उसका यूज कहाँ होता है? जहाँ पर हम जो है किसी प्लेस की बात करते हैं, क्योंकि वो वाला जो देयर है THERE देयर, उसका यूज जो है कहाँ पे होता है? जहाँ प्लेस की बात की जाती है और उसका मीनिंग होता है वहां। तो यहाँ पर हम THEIR की बात कर रहे हैं। सो यू कैन क्लियरली सी कि पॉजेसिव केस में हमने बात की है माई की, आर की, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। और साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि पॉजेसिव केस के जो है दो पार्ट्स होते हैं। एक पॉजेसिव केस का पार्ट ये है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। उसके बाद जो है अभी हम पॉजेसिव प्रोनाउन को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अबाउट द पॉजेसिव केस। अभी मैंने आपको पॉजेसिव केस के बारे में बताया है कि जब आपको ये कहना होता है कि कोई चीज़ मेरी है, तो हम जो है माई का यूज़ करते हैं। लेकिन दो तरीके होते हैं, देयर आर टू मैथड्स जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ मेरी है। जैसे कि मेरा बैग, मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह बैग मेरा है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज माई बैग। तो यहाँ पे देखिए मैंने माई वर्ड का यूज़ किया है, और माई मीन्स क्या है? मेरा, यह मेरा बैग है। लेकिन एक और भी तरीका है इसी बात को कहने का। क्या, कैसे कह सकते हैं हम? आपने सुना भी होगा बहुत बार लोगों को इस वर्ड का यूज करते हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं इस वाली बात को यहाँ पर एक दूसरे तरीके से? दिस बैग इज माइन। अब ये जो माइन वर्ड मैंने यूज किया है, इस माइन वर्ड का मतलब भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि किसी भी जो है वस्तु के नाम को, किसी भी जो है नेम ऑफ थिंग को जो है, या नेम ऑफ पर्सन को, नेम ऑफ प्लेस को जो है नाउन कहा जाता है। अब मेरा ये जो सेंटेंस है दिस इज माई बैग, इस सेंटेंस में जो है हमारा नाउन क्या है? बैग है। तो यहाँ पे जो है नाउन से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर माई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज हो रहा है। तो इसके अंदर दो क्वालिटीज हैं कि एक तो ये पॉजेसिव है, दूसरा जो है ये एडजेक्टिव है। इसीलिए जो है हमने इसे कौन सी कैटेगरी में रखा था? पॉजेसिव एडजेक्टिव की जो है कैटेगरी में रखा था। इसी तरीके से देखिए इस सेंटेंस को जब हमने चेंज कर दिया है, दिस बैग वर्ड जो है यानी कि नाउन को हम आगे ले गए हैं,
दिस बैग इज माइन। माइन, माई के बदले जो है यहाँ पर हमने माइन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है माइन वर्ड जो है दो रोल प्ले कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो यहाँ पर जो है ये माई की जो है वही वाला रोल जो है कर रहा है, पॉजेसिव जो है अपने आप को पॉजेसिव शो कर रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पर दिस बैग इज माई बैग, यानी कि यहाँ पर ये बैग को भी जो है दोबारा रिपीट होने से बचा रहा है। तो बैग वर्ड क्या था? नाउन था। तो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर माइन जो है अपनी दो क्वालिटीज को बता रहा है, दो काम कर रहा है हमारे लिए। एक तो ये पॉजेसिव की तरह यूज हो रहा है और दूसरा ये प्रोनाउन की तरह भी यूज हो रहा है। तो माइन जो है क्या है? वो पॉजेसिव प्रोनाउन है और माई क्या है? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहा है। अब दोनों में जो है हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि माई जो है वो नाउन से पहले यूज होगा और माइन जो है उस सेंटेंस में जिसमें माइन यूज होगा उसमें जो है हमारा नाउन जो है पहले से ही आ चुका होगा। उसके बाद हमें दोबारा से बैग वर्ड नहीं लगाना है। हम ये नहीं कह सकते दिस बैग इज माइन बैग, तो वो जो है बहुत बड़ी जो है एरर हो जाएगी। इसीलिए माइन वाले सेंटेंस के बाद जो है कभी भी नाउन नहीं आता है। तो इसीलिए माइन हमारे लिए क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो आप इजीली जो है आप सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे जो है किसी से ये कहना है दिस इज माई पेन, तो मैं जो है ये भी कह सकती हूँ दिस पेन इज माइन। तो इस तरह से आप जो है इन वर्ड्स को जो है आपस में चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके। किस चीज का ध्यान रखते हुए कि माइन के बाद तो नाउन आना चाहिए, लेकिन माइन जहाँ यूज हो रहा है वहां पर उस सेंटेंस में जो है नाउन पहले से ही यूज हो चुका होना चाहिए। तो इस तरह से जो है पॉजेसिव प्रोनाउन वाली टेबल में आई के लिए जो है क्या है? माइन है। माइन मीन्स भी क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। ऐसे ही जो है वी के लिए जो है क्या है? आर्स। देखिए यहाँ पर ज की साउंड आएगी, एस लगा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर इसे हम ये बोलेंगे आर्स। दिस इज नॉट आर्स, इसे हम आर्स नहीं कहते हैं, ये क्या है? आर्स। जैसे कि सेंटेंस हमें बोलना है कि दिस इज आर हाउस, तो अगर मुझे आर यूज करना है तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा दिस इज आर हाउस। और मुझे अगर आर्स लगाना है तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस हाउस इज आर्स। तो इस तरह से जो है दोनों सेंटेंस आपस में चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर योर्स की बात कर रहे हैं, ज की साउंड आनी चाहिए, ना कि स की। योर्स। सो आप जो है योर्स को भी जो है यूज कर सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बना रही हूँ दिस इज योर बैग, तो मैं ये भी कह सकती हूँ दिस बैग इज योर्स। इसी तरह से जो है हीज के लिए देखिए, हीज के लिए जो है यहाँ पर सेम वर्ड है हीज। सो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज हीज बैग, और ये भी कह सकते हैं दिस बैग इज हीज। सो द वर्ड इज सेम इन बोथ द पोजिशंस। हियर आई हैव द टू वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर हर वाले उसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो है हर्ज भी है, हर्स नहीं है, हर्ज। ज वाला साउंड आना चाहिए। तो मैं दो तरह से सेंटेंस जो है बना सकती हूँ, दिस इज हर हाउस, और मैं ये भी कह सकती हूँ दिस हाउस इज हर्ज। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। इट्स में देखिए, इट्स में जो है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। तो हम सिर्फ एक ही सेंटेंस बना सकते हैं दिस इज इट्स प्लेस, और यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है देयर और देयर्स का डिफरेंस जो है बताती हूँ मैं आपको। देयर्स, यहाँ पर देखिए देयर्स, ज की साउंड फिर से आनी चाहिए, स नहीं आना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, दिस इज देयर स्कूल, दिस स्कूल इज देयर्स। सो आई होप कि आपको जो है इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर जो है हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होता है और कहाँ पर हमें जो है पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना होता है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, तो वो आप मुझे जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव केस, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा तो लंबा है बट इट इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप इन सभी वर्ड्स को और इनके मीनिंग्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपका जो है इंग्लिश सीखने का एक स्टेप तो जो है आप अपना आज जो है उठा लेंगे, आप जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। क्योंकि इन वर्ड्स के बिना जो है आप ना तो कोई सेंटेंस बना सकते हो, जब तक इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको क्लियर नहीं है आप ना तो अच्छे से बोल सकते हो,
आप जो है करेक्ट नहीं बोल सकते, करेक्ट लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में जो है घूम फिर के इन वर्ड्स का यूज़ जो है होता ही है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है हमारा रिफ्लेक्सिव केस के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्व्स। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेल्फ, जैसे कि आई के लिए वर्ड यूज होता है माई सेल्फ। लेकिन वी वर्ड जो है वो प्लूरल है, तो जब ये सेल्फ वर्ड जो है प्लूरल हो जाएगा तो सेल्फ की जगह जो है ये क्या हो जाएगा, सेल्व्स, सेल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स। ठीक है, तो आप इसकी बोलकर जो है प्रैक्टिस कर लेना। माई सेल्फ मीन्स क्या होता है, मैं अपने आप। रिफ्लेक्सिव केस जो है ये देखिए, माई सेल्फ यूज कहाँ होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जब जो है हम किसी बात को जो है इम्फेसाइज करके, यानी कि जोर लगाकर किसी बात को ये कहते हैं कि ये काम मैंने अपने आप किया है, तो वहां पर हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस से आपको बताऊंगी कि मेरा सेंटेंस है, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, ये काम मैंने अपने आप किया है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आई विल डू इट माई सेल्फ। कैसे सेंटेंस बनेगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। या फिर हमें ये कहना है, मैंने अपने आप ये काम किया है, आई माई सेल्फ हैव डन इट। तो इस तरह से जो है दो तरह से आप इसका जो है यूज कर सकते हैं सेंटेंस बना के, यानी कि लेकिन मीनिंग वही रहेगा, मैं अपने आप। सो आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। फिर देखिए, आर सेल्फ, वी आर सेल्फ, आर सेल्फ किससे रिलेटेड है, वी से। और आर सेल्फ मीन्स क्या होता है, मैं, हम अपने आप। जैसे कि हम अपने आप खाना बना लेंगे, जैसे कि, तो इसका मीनिंग, इसका जो है क्या बनेगा सेंटेंस, वी विल कुक आर फूड आर सेल्व्स, हम अपने आप चले जाएंगे, वी विल गो आर सेल्व्स। तो इस तरह से जो है आर सेल्व्स मीन्स क्या होता है, हम अपने आप। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं यू की। देखिए, यू मैंने आपको बताया था सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी यू रहता है, लेकिन अगर आप सिंगुलर के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो इसका वर्ड बनेगा योर सेल्फ। लेकिन अगर प्लूरल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं तो सेल्फ से क्या हो जाएगा, सेल्व्स। तो ये क्या बन जाएगा, योर सेल्व्स। जैसे मैंने क्लास में एक स्टूडेंट को ये कहा कि तुम्हें यह काम अपने आप करना है, यू विल डू दिस वर्क योर सेल्फ, यू विल डू दिस वर्क योर सेल्फ, तुम वहां अपने आप जाओगे, यू विल गो देयर योर सेल्फ। ऐसे ही मैं जब क्लास के सभी स्टूडेंट्स को कोई काम कह रही हूँ करने के लिए, होमवर्क दे रही हूँ कि ये काम सब अपने अपने आप करेंगे, सब अपने आप करेंगे, तो मैं क्या कहूँगी, यू विल डू दिस वर्क योर सेल्व्स। सो जब हम प्लूरल के लिए यूज करेंगे तो योर सेल्व्स हो जाएगा, सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद जो है जब हम किसी ही की बात कर रहे हैं और हम उससे कह रहे हैं तुम यह काम अपने आप कर लो, या सॉरी तुम नहीं, जब हम जो है किसी ही की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वह अपने आप आ जाएगा, वह अपने आप यह काम कर लेगा, तो हम क्या कहेंगे, ही विल डू इट हिमसेल्फ, ही विल कंप्लीट हीज वर्क हिमसेल्फ। तो इस तरह से जो है हिमसेल्फ का यूज होता है किसके लिए, वह अपने आप, वह अपने आप खाना खा लेगा, ही विल टेक हीज फूड हिमसेल्फ। ऐसे ही जो है हर सेल्फ का यूज होता है शी के लिए। जैसे मैं कहूँ वह अपने आप चली जाएगी, शी विल गो हर सेल्फ। तो हर सेल्फ का यूज होता है शी के लिए, तो मैं कह रही हूँ वह अपने आप आ जाएगी, शी विल कम हर सेल्फ। फिर देखिए, वह दोबारा से इट के बारे में बताया था मैंने आपको कि किसी बर्ड, एनिमल और नॉन लिविंग के लिए यूज हो रहा है। तो हम जो है सपोज किसी बर्ड की बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि यह बर्ड अपने आप उड़ जाएगा, यह अपने आप उड़ जाएगा, तो इट विल फ्लाई इटसेल्फ, यह अपने आप खा लेगा, इट विल ईट इटसेल्फ। सो उसके बाद हम बात करते हैं दैम सेल्व्स की। अब ये देखिए, दैम वर्ड किससे रिलेटेड है, दे से, और दे क्या है, प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ की जगह क्या लगा हुआ है, सेल्व्स। वे अपने आप बैठ जाएंगे या वे अपने आप आ जाएंगे, तो उसके लिए क्या हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, दे विल कम दैम सेल्व्स, वे अपने आप आ जाएंगे,
they will come themselves. वे अपने आप खाना डाल लेंगे. They will serve food for themselves. So I hope students, आज मैंने ये आपको जो ये सभी बेसिक वर्ड्स की जो नॉलेज दी है, इनके मीनिंग्स जो हैं आपको जो बताए हैं और ये जो सब एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर होगा. आप जो है इन सभी वर्ड्स के मीनिंग को जो है लर्न कीजिए. उसके बाद मैं जो है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और दूसरे सारे बेसिक जो भी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, जो इनिशियली जो है आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो है आनी चाहिए, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. तब तक आप जो है इन वर्ड्स को लर्न कीजिए, अच्छे से जो है इनसे आप सेंटेंसेस बनाकर जो है प्रैक्टिस कीजिए. आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल इन any way, then please subscribe my channel and press the like button and the black bell icon also. So, and if anything is not clear to you, you can leave a comment for me also. Thank you.